दुनिया के सबसे बड़े अरब कंट्री के डेजर्ट में डेजर्ट कम नजर आ रहा है और ये ग्रीन सर्कल्स हर तरफ फैले हुए हैं। ये कोई छोटे मोटे सर्कल्स नहीं है, बल्कि हर सर्कल का रेडियस अराउंड अबाउट 620 मीटर्स के इक्वल है। बट इन सर्कल्स का सहरा में क्या काम है? गूगल मैप्स पर थोड़ा जूम इन करें तो कुछ प्लांट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नजर आती हैं, बट इनको देखकर कोई क्लू नहीं मिलता। मेरे दिमाग में तो बस वो एरिया 51 से रिलेटेड, एलियन से रिलेटेड कोई जगह समझ आ रही है। मीडिया पर भी इस बारे में बात नहीं हो रही, लोग इस पर बात करने से घबराते हैं। आखिर इन सर्कल्स के बारे में ऐसा क्या है जो बीच सहरा में इनको बनाने की जरूरत पड़ गई? Indeed, it's a bit tricky to discuss critically in Egypt, especially if it's something government funded, of course. एक सवाल आपके ज़हन में भी आ रहा होगा कि आखिर इनकी शेप सर्कल ही क्यों है, रेक्टेंगल या स्क्वायर या किसी और शेप की क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब वीडियो के एंड पर मिलेगा। ये ग्रीन सर्कल्स इजिप्ट के $1 बिलियन डेल्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो हजारों साल पुराने सहरा को एग्रीकल्चरल लैंड बना देंगे अकॉर्डिंग टू इजिप्शियंस। फिर यहाँ पर कोई भी फसल उगाई जा सकेगी। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? और क्या दुनिया के दूसरे मुल्क भी अपने सहरा को इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं? और दुनिया का इतना ज्यादा लैंड जो डेजर्ट होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, क्या वो अब टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज हो सकता है? यही तो जानना है हमने आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गो। इस चीज को हम इजिप्ट की एग्जांपल से समझते हैं। इजिप्ट पर इस टाइम एक डिक्टेटर की हुकूमत है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अल सीसी के अंडर इजिप्ट का ये डेल्टा प्रोजेक्ट शुरू होता है। सहरा में पानी पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। इस प्रोजेक्ट के लिए इजिप्ट के मशहूर रिवर नाइल के पानी को इस्तेमाल किया गया, जिससे 2 केनाल्स को कट करके निकाला गया ताकि पानी सहरा तक पहुंचाया जा सके। इन केनाल्स को बनाने में अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन लगते हैं और अभी भी इन पर काम जारी है। अब ऐसा नहीं है कि रिवर नाइल से डेजर्ट तक ऐसे करके पानी बह रहा है। यहाँ पर स्लोप का मसला आ जाता है। रिवर नाइल से डेजर्ट तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ जगह पर पानी को 130 मीटर्स तक पंप करना होगा, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो। They're taking it off the Nile at an altitude of 16 meters, and they have to pump that up to 120 or 130 meters. एक स्टडी के अकॉर्डिंग इजिप्ट जैसे सहरा में पानी को 30 मीटर से ज्यादा पंप करना प्रॉफिट के हिसाब से एफिशिएंट बिल्कुल नहीं रहता। इजिप्ट का पानी हासिल करने के लिए सेकंड बड़ा प्रोजेक्ट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अराउंड $550 मिलियन से लेके $1.25 बिलियन की कॉस्ट रिक्वायर्ड है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के गंदे पानी को प्योरीफाई करते हैं और एक दिन में लगभग 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को प्योरीफाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इजिप्ट एक सहरा है, पर सहरा हो या कोई दूसरा लैंड हो, जमीन के नीचे तो पानी हर जगह होता है। ऐसा ही है, इजिप्ट के जमीन के नीचे भी पानी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफायर सिस्टम, जिसका एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी है। कुल मिलाकर ये वाटर रिजर्वायर 4 मुल्कों की जमीन के नीचे है, इजिप्ट, सूडान, लीबिया और चैड। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि इस रिजर्वायर में कितना ज्यादा पानी मौजूद होगा। तो फिर पानी की तो कोई टेंशन ही नहीं जब इतना ज्यादा पानी जमीन के नीचे मौजूद है। ऐसा नहीं है, इस पानी को निकालना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फर्ज कर लो अगर पैसे लगाकर इसमें बोर कर भी दिया जाता है और पानी निकाल दिया जाता है, तो हमें ये श्योरिटी नहीं है कि कब तक ये पानी यूज के काबिल रहेगा। हो सकता है कुछ सालों के बाद उस बोर की हुई जगह से सॉल्टी वाटर निकलना शुरू हो जाए, और हमें पता है कि सॉल्टी वाटर हमारे किसी काम नहीं आता। ये सारा पानी ट्रेवल करके आता है इन ग्रीन सर्कल्स के पास, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लॉक की तरह एक पिवट सिस्टम बनाया गया ताकि ज्यादा पानी जाया ना हो, और इसीलिए इनकी शेप भी सर्कुलर है, ना कि रेक्टेंगल या कोई और। बट देयर इज अ कैच, इस स्प्रिंकल इरिगेशन से व्हीट या राइस नहीं उगाए जा सकते बिकॉज दे नीड मोर फ्लडेड इरिगेशन। सो यहाँ पर सिर्फ सिट्रस क्रॉप्स को उगाना ही फायदेमंद है। इन सिट्रस क्रॉप्स को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू बनाया जा सकता है और फिर उन पैसों से लोगों के लिए व्हीट और राइस खरीदे जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा आइडिया है। मगर यहाँ पे इजिप्ट के लोगों की किसको परवाह है? इजिप्ट इन ग्रीन सर्कल से आने वाले रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा वेपन्स खरीदने में लगा रहा है और अल सीसी अपनी डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए ये पैसा खर्च कर रहा है। डेल्टा प्रोजेक्ट के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ने 2023 में $8.8 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पर सिर्फ ईयरली $8.8
$1.8 मिलियन का रेवेन्यू। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि डेजर्ट के अंदर खेती बाड़ी करना फिजिबल है या नहीं है। सो ऑल इन वन दिस प्रोजेक्ट इज अ ब्लैक बॉक्स। इस एरिया में गर्मी ज्यादा होने की वजह से साल में सिर्फ एक फसल उगाई जा सकती है, बट ये प्रोजेक्ट इजिप्ट के एग्रीकल्चरल लैंड को 23% तक इंक्रीज कर देगा, बट इट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन। अब ये सब कुछ इजिप्ट की गवर्नमेंट को भी पता है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, बट इस तरह के प्रोजेक्ट्स इसलिए कंटिन्यू रखे जाते हैं ताकि मुल्क के आम लोगों को डिस्ट्रैक्ट रखा जाए और इसी सिलसिले में अपनी डिक्टेटरशिप बरकरार रखी जाए, ताकि लोगों को ये तो ना लगे कि हमारा डिक्टेटर, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कुछ नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में भी तो हर साल कोई ना कोई $1 बिलियन प्रोजेक्ट डिस्कवर हो जाता है, बट अब शायद हमें समझ आ रही है कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम मायूस ना हो जाए। हमारी चैनल की व्यूअरशिप में सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सो एज अ स्मॉल क्रिएटर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें।